हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मॉर्निंग के हो रहे हैं 3:45 और मैं यहाँ पर सोकर उठ गई हूँ। रात में हम काफ़ी लेट सोए थे, 1:30 बजे तो हम सोए थे। मैं मेरे हस्बैंड दोनों बातें करते रहे थे, तो हमें 1:30 बज गया। अपने बचपन की बातें करते रहे थे और हमने ये किया, हमने वो किया, और बातें करते करते हमें काफ़ी समय हो गया था। और जब हमारी बातें स्टार्ट होती हैं ना, तो ऐसे ही ख़त्म होती हैं। फिर हम लोग सोए और मैंने अलार्म लगा लिया था 4 बजे का, बट मेरी आंखें 3:30 पर ही खुल गईं। मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही सोई थोड़ा बहुत, फिर मैं उठ गई थी। और सुबह उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप सुबह उठोगे, आपके सारे काम टाइम पे हो जाएंगे। सूरज निकलने से पहले मेरे आधे काम हो गए थे। और पता है, जब हम लेट उठते हैं तो बहुत चिड़चिड़ करते हैं कि मुझे ये काम रह गया है, वो काम रह गया है, और बहुत स्पीड में सारे काम करने पड़ते हैं और सारी चीज़ें हमारी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो हम टाइम पे उठेंगे तो ठीक रहता है। पहले मुझे भी बहुत आलस आता था उठने में, बट अभी लगता है नहीं, मुझे करना है, मुझे उठना है, अपना काम करना है। हमारी पूजा पाठ भी हो जाती है आराम से, एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। और आप आफ्टरनून में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑफिस जाते हैं तो वो तो नहीं सो पाएंगे, बट हाँ, आप अपना काम, आपका टाइम पे हो जाएगा। आप एकदम फ्रेश रहोगे, आपकी बॉडी बहुत एनर्जी आ जाती है। सच बताऊं, मेरे साथ भी यही होता है। पहले मुझे बहुत आलस आता था उठने में, बट अब मैं डेली उठती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ तो है जादू। तो मैं उठती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मॉर्निंग में जो ताज़ी ताज़ी हवा लगती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। और उठने के बाद आप अपना फेस वॉश कर लेंगे ना, तो आपकी नींद जो है तुरंत गायब हो जाएगी। उठो और तुरंत आप फेस वॉश कर लो, तो आपकी नींद चली जाएगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो यही मैं करती हूँ। तो फिर मैंने उठ के अपना जो भी मेरी क्लीनिंग थी मैंने सब कर ली थी। और बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, आज सारे रूम्स की बेडशीट मैं चेंज करूँगी, तो मैंने वो सब किया। उसके बाद अपनी झाड़ू निकाली और अभी टाइम 4 बज रहा है और मेरे देखो आधे काम हो भी गए हैं। जब मेरा अलार्म बजा तो मेरे आधे काम हो भी गए थे, मतलब मैंने 15 मिनट में बहुत काम निपटा लिए थे अपने। तो बस यही हो जाता है जल्दी उठने के फ़ायदे। तो फिर मैं यहाँ पर अपना झाड़ू निकालने लगी थी और यहाँ पर मेरी साड़ी रखी हुई है, पूजा का थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। आज मैं रेड कलर की साड़ी पहनूंगी क्योंकि फेस्टिवल में पहनना चाहिए साड़ी। वैसे तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, बट फेस्टिवल में पहन लेती हूँ, अच्छा लगता है साड़ी पहनो। और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ मेरी शादी को, तो फिर लगता है कि नहीं, साड़ी पहनो, अच्छी लगती है। वैसे कौन पहन पाता है, रोज़ तो नहीं पहन पाता है कोई, और मैंने कभी भी पहनी भी नहीं है रोज़। तो मैंने सोचा चलो फेस्टिवल पे तो पहन ही लेती हूँ। तो मैंने साड़ी निकाल के रात में ही रख ली थी। रात में मैंने बेडशीट वगैरह जो भी थी वो भी निकाल के रख ली थी कि सुबह मेरा थोड़ा सा काम कम हो जाए। तो सारा काम मैंने थोड़ा सा अपना रात में ही निपटा लिया था। और आप रात में ना थोड़ी सी क्लीनिंग करके लेटा करिए, जैसे कि हमारी कोई भी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं उनको ठीक कर दीजिए। और कुछ भी आपका इधर उधर पड़ा है उठा के रख दीजिए, अपने स्थान पे उनको रख दीजिए। सारी चीज़ें क्लीन करके आप लेटोगे तो सुबह आपका बहुत कम काम हो जाएगा। जो आपका आधा घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट जो भी आपके जो सुबह जाने के होंगे क्लीनिंग में, वो आपके बच जाएंगे, वो आपके कहीं और काम में लग जाएंगे। तो इस चीज़ को आप कर सकते हो कि आप रात में ही क्लीनिंग करके लेट जाइए और सुबह अपना बस झाड़ू पोछा ही रह जाएगा और थोड़ा बहुत डस्टिंग का रह जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं रात में करने से। तो उसके बाद मैंने पूरे घर की झाड़ू निकाल ली थी और अभी बाहर का गेट मैंने खोला हुआ है, क्योंकि बाहर हमारे यहाँ कॉलोनी में सभी लोग उठ जाते हैं। हमारे पास में आंटी हैं, वो भी उठ जाती हैं 4 बजे, वो भी उठ जाती हैं। और भी सभी लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। तो बुजुर्ग लोग को वैसे भी नींद कम आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर वो भी उठ जाते हैं। मेरी कॉलोनी में ज़्यादातर लोग उठ जाते हैं, तो सभी उठ जाते हैं, तो मुझे डर भी नहीं लगता। और हमारी कॉलोनी में सच बताऊं बिल्कुल डर नहीं है किसी भी बात का। तो फिर मैंने गेट खोल दिए थे और बाहर पानी वगैरह डाल दिया था। पानी डाल दो ना तो साफ़ हो जाता है। और काफ़ी टाइम हो गया है, 1 वीक तो हो ही गया है कि मैंने यहाँ की धुलाई नहीं की थी। मैंने कहा चलो धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि धुलाई करने में जो धूल होती है वो सारी निकल जाती है। पोछा आप कितना भी लगाओ वो बात नहीं होती है। तो मैंने आज धुलाई भी कर दी थी, पानी डाल के वाइपर कर दिया था फटाफट से। और अंधेरा तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। और अब तो सर्दी का टाइम आ रहा है, अब तो 5:30-6 बजे तरफ थोड़ी सी रोशनी लगेगी इस वजह से। तो अभी तो नहीं, बट अभी तो काम टाइम कम हो रहा है, सर्दी की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने वाइपर कर दिया था, बाहर पानी डाल दिया था
और आज बहुत खुशी होती है कि फेस्टिवल आते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने घर का काम करने में, अपना घर सजाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, कि मुझे ये वो काम करना है। मेरा रहता है कि मेरा घर है, मुझे इसको सजाना है, मुझे इसको ऐसे रखना है। और आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कैसे रखते हो, अच्छे से रखते हो कि गंदा रखते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। और अपने घर को हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करो कि जब कोई आए तो हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मेरा घर गंदा है और कोई आया है हमारे घर। तो अपने घर का एक रूम जो आपका लिविंग रूम है, कोई भी है, उसको इतना क्लीन रखो कि कोई आए तो बैठ सके और उसको लगे कि हाँ, आपके घर में साफ़ सफाई है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं भी मेरा रूम थोड़ा सा मैसी हो जाता है क्योंकि जब हम लेटते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। तो मैं जब शाम होती है तो मैं उसको ठीक करती हूँ और शाम की जब झाड़ू लगाती हूँ तो क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कोई आए तो फिर चीज़ें अस्त व्यस्त हों तो अच्छी नहीं लगती हैं। और बस यही रहता है। तो फिर मैं लग गई थी अपना पोछा लगाने में। और अभी ना बाहर जो हमारा है ना, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, तो मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। मैंने लाइट भी ऑन करके देखी, बट अंधेरे की वजह से ना नीचे दिख नहीं रहा है कि क्या कूड़ा पड़ा है क्या नहीं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मॉर्निंग हो जाए तो मैं बाहर लगाऊँ झाड़ू, बट मॉर्निंग हो ही नहीं रही थी। अभी 5 बज जाएगा बट बाहर अभी रोशनी नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम लगेगा मॉर्निंग होने में, तब तक मैं बाहर के लिए बैठी रहूँगी। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे करना है, अब जैसे मुझे दिख रहा है मैं लगा लूँगी। तो आप देख रहे हो कितना अंधेरा है, बस मैंने लाइट ऑन कर रखी है। आप जो देख रहे हो ना रोशनी, वो लाइट की है। तो मैंने लाइट ऑन कर ली थी और जो पत्ते पड़े थे, मैं पत्ते देख रही थी कहाँ कहाँ पड़े हैं कैसे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से फिर झाड़ू लगाई और बाहर मैंने क्लीन किया। ये हमारा पूरा बाहर अभी खुला हुआ है, उसे मैंने खुला ही छोड़ा है। अभी मैं इसमें ग्रीनरी वगैरह अच्छे से करूँगी, सारे में पेड़ पौधे लगाऊँगी। सोचा तो मैंने अभी बहुत कुछ है, देखती हूँ कब लगा पाती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, बस टाइम का ही मेरे पास थोड़ा सा इशू है। तो मैंने इस तरह से अपना झाड़ू निकाल ली थी यहाँ पर। और अभी मेरा रूम रह गया था झाड़ू के लिए। मैंने कहा डिस्टर्ब होगा, लाइट ऑन करेंगे, बहुत सुबह थी। मैंने कहा अभी हस्बैंड का तो मेरे कोई काम है नहीं जो मैंने उठा के बैठाल दूँ। तो मैंने कहा इनको सोने देती हूँ मैं। तो अभी तो मैंने इनको नहीं उठाया था, अभी ये सो रहे हैं। पहले मैंने अपने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी, पोछा लगा लिया था, बस यही रूम रह गया था। और मैंने इसकी लाइट इसलिए ऑन नहीं की कि उठ जाएंगे फिर, बट उठे नहीं थे, बहुत बेहोश सो रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट सोए थे ये, इस वजह से। और फिर मैंने यहाँ की झाड़ू लगा दी थी और इतने कीड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं वही बार बार ऊपर देख रही हूँ, रॉड चल रही है, इतने कीड़े हो रहे थे। इस टाइम भी बहुत कीड़े हो रहे थे, तो मैं वही देख रही थी कि कितने सारे कीड़े हैं। और फिर मैंने झाड़ू निकाल दी थी और अभी ये सो रहे हैं। जब मैं नहा कर आ जाऊँगी तब इनको उठाऊँगी, फिर ये नहा के आएंगे तो ये अपना पाठ वगैरह करेंगे। मेरे यहाँ पाठ होते हैं, कोई व्रत रहे या ना रहे, बट पाठ मेरे यहाँ डेली होते हैं। अग्यारी वगैरह जो होती है वो डेली लगती है, तो वो सब सारा काम यही करेंगे। तो तभी उनको उठा देंगे, अभी इनको सोने देते हैं, अभी इनका कोई काम नहीं है तो क्या ही उठाना इनको। और बस इस तरह से मैंने पूरे घर की झाड़ू निकाल ली थी यहाँ पर। और फिर मेरा पोछा रह गया था, बस पोछा लगा दूँगी। मम्मी उधर सो रही हैं, मम्मी को भी नहीं उठाया मैंने क्योंकि मम्मी बस उठेंगी। मम्मी को मैं उठाऊँगी आरती के टाइम, उठा के बस उनको नहाना होता है, वो नहा लेके और अपना पूजा कर लेंगी। बस मम्मी का यही काम है, तो मम्मी को जब ही उठा लूँगी मैं। अभी मम्मी मेरी सो रही हैं तो मैं किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं करूँगी, सबको सोने देती हूँ। मेरा जो काम है मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मैंने अपनी साड़ी यहाँ पर निकाल दी थी, अब इसको मैंने पहन लिया था और आज बहुत टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी है। और यहाँ पर मैं इनको उठा रही थी इस तरह से। मैंने सुबह सुबह ना इनको ऐसे उठाने में बड़ा मज़ा आता है, परेशान करने में। फिर मैंने इनको उठाया तो अभी उठे नहीं हैं ये। और यहाँ पर देखिए 5 बज गया है और अभी भी इतना अंधेरा है, अभी ये उठे हैं, बहुत अंधेरा है, अभी भी हल्की हल्की सी रोशनी हुई है बस। और उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। कान्हा जी को आज मैं ड्रेस पहना रही हूँ हैवी सी थोड़ी, क्योंकि जब सभी नई नई ड्रेस पहन रहे हैं तो मेरे कान्हा जी क्यों पीछे रहें। तो कान्हा जी को मैंने रेडी किया है। और यहाँ पर पगड़ी मैं देख रही थी कि कौन सी लगाऊँ, तो वाइट ड्रेस पहनाई, वाइट ही पगड़ी लगाई थी। उसके बाद मैंने माता रानी की चुनरी बदली। और मेरे यहाँ इस तरह की माता रानी है, मेरे यहाँ वैसी माता रानी नहीं आती हैं जो मतलब मिट्टी की होती है ना, वो नहीं आती हैं। इसी तरह की माता रानी हमेशा लगी रहती हैं, इन्हीं की पूजा होती है।
जाती है। सबके घर का अलग अलग रीति रिवाज है, मेरे घर के बहुत अलग रीति रिवाज हैं और मेरे जो मायके में वो वहाँ पर बहुत अलग रीति रिवाज हैं, तो काफ़ी चेंज हैं। और जो जैसा यहाँ पर होता है, जैसा मेरी मम्मी मुझे बताती हैं सासू माँ, वैसे ही मैं करती हूँ। मैं अपने हिसाब से नहीं चलती हूँ, जैसे जैसे उन्होंने बताया कि हमारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं वैसे वैसे मैं करती हूँ। अब वो बताती भी नहीं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें याद हो गई हैं जो मैं भूल जाती हूँ। अपनी डायरी में एक मैंने ना डायरी बना के रखी है, उसमें मैं अपना सब कुछ लिख लेती हूँ कि मैं जब नेक्स्ट ईयर का कोई फेस्टिवल आए तो मुझे ये चीज़ें ध्यान रहें। तो इस तरह से मैं अपने सारे काम लिख लेती हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जौ बोने की तैयारी कर दी थी। जौ बो दिए थे, मम्मी नहा कर आ गई थी, तो मैं आपको मम्मी को दिखा रही हूँ। हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस अब सब अपनी पूजा करेंगे। यहाँ पर अग्यारी वगैरह लग गई थी। कान्हा जी भी देखिए रेडी हो गए हैं, हमारी माता रानी भी चुनरी पहन ली है, सुंदर सी लग रही हैं। और मैंने मंदिर डेकोरेशन कर ही दिया था, आपको दिखाई दिया था। यहाँ पर हस्बैंड अग्यारी की तैयारी कर रहे हैं, तो जोत वगैरह करेंगे। इस तरह से हमने अपनी पूजा की और बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली में सभी लोग मिलके पूजा करते हैं। फिर हमने यहाँ पर अपनी पूजा कंप्लीट की। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी पूजा विधि विधान से हो गई थी। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर की आरती और फिर मैंने शिव जी को अपने जल चढ़ाया। और अभी बहुत कम टाइम हुआ है, तो मैंने कहा चलो आलू तो बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। मेरे आलू बॉईल हो जाएंगे और फिर मैं आलू बनाऊँगी और चाय। अभी कोई नहीं खाएगा, बहुत मॉर्निंग है, इतनी सुबह कोई नहीं खाता है। तो फिर यहाँ पर टाइम मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, 7:37 हो रहा है, तो काफ़ी टाइम है। मैंने कहा अपनी स्टडी कर लेती हूँ, तो मैं बैठ गई थी स्टडी करने में। मॉर्निंग में उठने के बस यही फ़ायदे हैं कि आपकी स्टडी हो जाती है, आप कुछ भी सीखना चाहो वो सीख सकते हो, आपका घर का कोई काम हो आप वो कर सकते हो। तो काफ़ी आपके पास टाइम होता है, मतलब पूरा दिन ही होता है आपका, तो बहुत समय होता है, तो आप कर सकते हो जो भी करना चाहो। और अब बज गया था 10:17। मैंने अपनी इतनी देर स्टडी कर ली थी। अब सबको थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, क्योंकि सभी लोग व्रत रहते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर मैं मिर्च कट कर रही हूँ, आलू बनाऊँगी और उसके साथ बनाऊँगी चाय। मेरे हस्बैंड को भी भूख लगने लगी थी, क्योंकि उनका ये टाइम है खाने का। तो फिर मैंने कहा चलो आलू बना देती हूँ। आलू तो बॉयल हो गए थे मेरे, तो मैंने निकाल के छील के रख लिए थे। मैंने कहा बस बनाना है मुझे, तो मैं बना दूँगी, जब आप बोलोगे तब बना दूँगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब आलू बना दो, चाय बना दो, मैं खा लेता हूँ और फिर मुझे निकलना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अपना सारा काम किया इस तरह से। यहाँ पर मैं धनिया को कट कर रही हूँ और धनिया मैंने कट करके धुल ली थी। उसके बाद मैंने उसको भी डाल दिया था और आलू मेरे बन के तैयार हो गए थे। उस साइड में बना रही थी अपनी चाय, और चाय बन जाएगी फिर हम बैठ के अपना चाय और आलू इंजॉय करेंगे। और फिर मैंने यहाँ पर अपने सबकी प्लेट लगा के रख ली थी, और ग्लास में सभी लोग व्रत में पीते होंगे, मेरे यहाँ भी व्रत में ग्लास में ही पी जाती है चाय। तो फिर मैंने चाय को छान लिया था और इस तरह से आलू सबके लगा लिए थे, और बस मैं सबको आलू दे दूँगी। इस तरह से मैंने आज अपना काम कंप्लीट किया और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। उसके बाद हम आ गए थे अपने रूम में। यहाँ पर हमने बैठ के अपना की चाय और आलू इंजॉय, और हमारा टीवी चल रहा था सीरियल अनुपमा, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस उसी सीरियल को देख रहे थे हम लोग और चाय और आलू अपना खा रहे थे। मम्मी को पहले पसंद था, मम्मी बहुत देखती थी, मम्मी के साथ मुझे भी देखने का शौक़ चढ़ गया, तो मैं भी देखने लगी। अब अच्छा लगने लगा तो देखती हूँ मैं। तो बस वही देख रहे थे हम लोग। और गाइज़ आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना, और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, तो अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो। और बताना कि आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। आप सभी को राधे राधे।